बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम सी लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इनफिनाइट लूप। इससे पहले हमने वाई लूप, डू वाई लूप और फॉर लूप के बारे में जिक्र किया था। तो आज हम इनफिनाइट लूप देखेंगे। इनफिनाइट लूप क्या होती है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन जो है हम प्रैक्टिकली जो है इसका प्रोग्राम करके देखेंगे। तो इनफिनाइट जिस तरीके से नाम से ही ज़ाहिर है, इनफिनाइट यानी ना ख़त्म होने वाली लूप जो है जिसे इनफिनाइट लूप कहा जाता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। एन इनफिनाइट लूप इज़ अ लूपिंग कंस्ट्रक्ट दैट डज नॉट टर्मिनेट, यानी वो लूप जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी और हमेशा जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, उस लूप को हम इनफिनाइट लूप कहा जाता है। तो इसको हम आमतौर पर अनडिफाइंड लूप भी कहा जाता है, यानी जिसका डिफ़ाइन नहीं किया गया कि वो लूप 10 तक चलनी है, 20 तक चलनी है या 50 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। तो जिसका एंडिंग नहीं पता होगा उस लूप को हम इनफिनाइट लूप कहते हैं। इट आइदर प्रोड्यूस अ कंटिन्यूस आउटपुट या और नो आउटपुट, यानी यहाँ तो इसकी कोई आउटपुट नहीं आएगी, यहाँ जो है वो लगातार जो है वो इसकी आउटपुट आती चली जाएगी। तो व्हेन वी यूज़ द इनफिनाइट लूप, हम आम तौर पर इनफिनाइट लूप यूज़ करते हैं फॉर दीज एप्लीकेशन दैट एक्सेप्ट द यूज़र इनपुट and guaranteed the output continuously until the user exit from the application manually। तो हम आमतौर पर इनफिनाइट लूप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब यूज़र जो है वो इनपुट देता रहता है, उस वक्त देता रहेगा जब तक जो है यानी वो चाहता है, या जो है वो लगातार जो है हम चाहते हैं कि आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर शो होती रहे। तो हम इसको प्रैक्टिकली जो है यानी प्रोग्राम बना कर देखते हैं। तो इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो जब C++ का सॉफ्टवेयर है। तो अब इसके अंदर जो है हम यानी आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं, उसमें क्या चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर फॉर लूप के ज़रिए जो है कोई भी नाम जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं, यानी हमने नाम जो है यानी इनफिनाइट लूप के ज़रिए शो करवाना है। तो हम आपको पता है कि आमतौर पर फॉर लूप के अंदर हम 3 चीज़ें लिखते हैं, शुरू कहाँ से होना है, जाना कहाँ तक है, आगे जाना है और पीछे जाना है। लेकिन हम इसमें जो है यानी अनडिफाइंड है, तो हम ये नहीं बताएंगे स्टार्ट कहाँ से होना है, क्योंकि नाम जो है वो लगातार डिस्प्ले होते रहना है। तो फिर इसलिए हम जो है सेमीकोलन लगा देंगे और उसके बाद दोबारा फिर दूसरी दफ़ा भी जो है वो सेमीकोलन लगा देंगे, क्योंकि इनिशियलाइजेशन के बाद भी सेमीकोलन लगता है और कंडीशन के बाद भी जो है वो सेमीकोलन लगाया जाता है। तो इसके बाद जो है यानी लूप की ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो लूप की ब्रैकेट के अंदर जो है हम अपना नाम लिखते हैं, यानी जो हमने शो करवाना है। तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर मैं अपने चैनल का नाम या लिख देता हूँ, कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, ठीक है जी। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा कर एंड कर। अब हम इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने में देखा जाए तो यहाँ पर कोई एरर आपके सामने मौजूद नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देखें कि हमने ये नहीं बताया कहाँ तक जाना है। तो ये लगातार जो है यानी नाम जो है ये देखें आपके सामने कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब स्पीड से जो है वो डिस्प्ले होता चला जा रहा है, यानी बार बार जो है अब ये 10 मिनट 15 मिनट ये देखें आपके सामने लूप जो है ये एग्जीक्यूट होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने, तो कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब जो है वो बार बार डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको जब तक हम खुद एग्जीक्यूट नहीं करेंगे लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस तरह जो है लगातार जो है हम अपना नाम जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं इनफिनाइट लूप के ज़रिए। तो इसके अलावा जो है अब हमने अगर काउंटिंग करनी हो, यानी 1 से शुरू होना हो और लाखों करोड़ों तक जो है वो गिनती लिखनी हो, तो उसके लिए हम इनफिनाइट लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको अब वाइल लूप के ज़रिए बना कर दिखाते हैं। जिस तरह कोई एक प्रोग्राम हमने फॉर लूप के ज़रिए बनाया, अब हम वाइल लूप के ज़रिए आपको बना के सिखाते हैं। तो वाइल लूप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट आई के अंदर, ठीक है, और उसके एक वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं। तो वैल्यू जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 0 से शुरू करना है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास जो है यानी इनिशियलाइजेशन होगी। उसके बाद हम वाइल लूप देखते हैं। तो वाइल लूप में हम क्या करेंगे, वाइल लूप में ये बताते हैं जाना कहाँ तक है। तो यानी अब हम लिखते हैं आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है जी। और उसके बाद हम जिसको सेमीकोलन लगा देते हैं कंडीशन के बाद, यानी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट की वाइल लूप की ब्रैकेट के अंदर जो है अब हम किसको शो करवाना है, यानी आई की वैल्यू जो है वो शो करवानी है। तो हमने कहाँ तक जाना है, यहाँ तक 0 तक, ठीक है।
यानी आई से शुरू होना है और उस वक्त तक चलता रहे जब तक जो है वो ज़ीरो आ नहीं जाता, यानी ज़ीरो से वैल्यू जो है वो बड़ी जो है वो स्क्रीन पर शो होती चलेंगी, यानी 1 शो होगा, 2 शो होगा, 3 शो होगा, इस तरह सो ऑन जो है, क्योंकि लूप तो है ज़ीरो से लेस जानी है, ठीक है, सो ज़ीरो से ग्रेटर है, तो इसलिए जो है वो लगातार जो है वो डिस्प्ले होता रहे। तो अब हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट एफ के अंदर जो है हम डबल कोटेशन के अंदर मॉड्यूलस डी लिखते हैं और सेमीकोलन कोमा लगाकर हम आई की वैल्यू लिखते हैं और इसको सेमीकोलन लगाकर बंद कर देते हैं, और उसके बाद तीसरा जो है यानी आई प्लस प्लस करते हैं और इसको बाद एंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद यानी कंपाइल किया सबसे पहले, तो इसमें कोई एरर मौजूद नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़ीरो से शुरू करना है और कहता है कि भी उस वक्त तक चलती रहे वैल्यू जब ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी हो। तो ज़ीरो से बड़ी होगी तो इसका मतलब है यानी 1 भी शो होगा, 2 भी शो होगा, 3 भी शो होगा, और यहाँ पर पहले 1 शो होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह सो लगातार चलती रहेगी, क्योंकि वो आई प्लस पर जो है उसको इंक्रीमेंट कर देगा। और रोक इसको सकते नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेटर दैन जो है वो कंडीशन लगाई। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद ये देखें हम आपको रन करते हैं, तो ये देखिए गिनती जो है 1 से शुरू हुई है। तो आपको शुरू में मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे पास गिनती 0, 1, 2, 3 सोन, और इसी तरीके से यानी 11, 12, 13, 14, ठीक है, इस तरह सोन जो है वो चलती चली जा रही, ठीक है। तो अगर हम इसको बैकस्लैश एन भी लगा कर देखें तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, जिस तरीके से हम यहाँ पर बैकस्लैश एन लगाते हैं और उसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं और दैन जो है आप रन करते हैं, तो ये देखिए आपके सामने गिनती जो है वो लगातार लिखी हुई जा रही है। तो यानी जब तक ये लिखती चली जाएगी, यानी ये करोड़ों तक जो है वो वैल्यूज़ चलती चली जाएगी, क्योंकि ये इनफिनाइट लूप है। तो इस तरह जो है यानी वाइल लूप के ज़रिए या फार लूप के ज़रिए जो है हम इनफिनाइट लूप के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।